हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एमटीएस 2023 में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, असम में स्थित है कामाख्या माता का मंदिर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं सोमनाथ मंदिर, ये स्थित है गुजरात राज्य में। शोर मंदिर स्थित है तमिलनाडु में और मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1948। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और अगर पूछा जाए दशकीय जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और 2011 की जनगणना है जो कि 15वीं जनगणना है। और जबकि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी तो 7वीं जनगणना हो जाएगी। इसी के साथ देखते हैं 2011 की जनगणना के आयुक्त थे सी चंद्रमौली। इसी के साथ देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देखा जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व था 382। और अगर देखा जाए सर्वाधिक राज्य में किसका था तो बिहार में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का 17। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, भारत का कुल लिंगानुपात था 943। और राज्य में देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात हो जाएगा केरल का 1084 और न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा राज्य का। साक्षरता दर में भी देखा जाए तो केरल का हो जाएगा सर्वोत्तम 94% और बिहार का हो जाएगा सबसे कम है, न्यूनतम हो जाएगा 61%। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को अंग्रेजों के तख्ता पलट कर उसे वर्मा में निर्वासित के लिए भेज दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय को भेज दिया गया था वर्मा में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 18वीं की मेजबानी की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन 2023 में किस राज्य में किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं। बांसुरी, शहनाई, तबला, सितार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। पंडित रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1981 में। इसी के साथ देखते हैं सितार के प्रमुख वादक हो जाएंगे उमाशंकर मिश्रा, साइद परवेज, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी। इन सब का संबंध हो जाएगा सितार से। अब देखते हैं प्रमुख बांसुरी वादक में हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2000 में। और हो जाएंगे राकेश चौरसिया, पन्नालाल घोष। इन सब का संबंध हो जाएगा बांसुरी से। अब देखते हैं शहनाई वादक में हो जाएंगे बिस्मिल्ला खान जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1980 में। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। और शहनाई वादक में हो जाएंगे अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर। इन सब का संबंध हो जाएगा शहनाई से। अब देखते हैं तबला वादक में हो जाएंगे जाकिर हुसैन, किशन महाराज, पंडित जसराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, अल्लाह रखा खान। इन सब का संबंध हो जाएगा तबला से। ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021 किशोर न्याय अधिनियम में संशोधित करना चाहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 2015। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन कवाड़ी अट्टम। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवाड़ी अट्टम, नियाला अट्टम और कुम्मी इन तीनों का संबंध हो जाएगा तमिलनाडु राज्य से। और यक्षगान ये होता है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में यक्षगान, सुग्गी नृत्य और कुनिथा इन सब का संबंध हो जाएगा कर्नाटक राज्य से।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में मुल्तई नामक स्थान से निकलकर सतपुड़ा तथा अजंता श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 724 किलोमीटर लगभग, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी भी हो जाएगी। और ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी गिरना नदी, पूर्णा नदी। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ देखते हैं महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणिया के समीप अमरकंटक पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी हो जाएगी। इसी के साथ देखते हैं यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सिंध। अब देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है जो कि पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम चोटी से निकलती है और कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएगी कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, भीमा और मुसी। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मण्य हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वह कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धूमकेतु। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1922 को। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी के साथ देखते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण ऑप्शन। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में हो जाएगा सूरत अधिवेशन, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट और 1913 में गदर पार्टी और 1917 में हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन। 1919 में देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1922 में हो जाएगा चोरा चोरी घटना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन कर चुके थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अरविंद अडिगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, खर्ची पूजा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं त्रिपुरा के अन्य त्योहार और महोत्सव। केर पूजा, गरिया पूजा, हुजागिरी महोत्सव, इन सबका संबंध हो जाएगा त्रिपुरा राज्य से। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दुनिया भर में भरतनाट्यम की सामग्री के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, तंजौर बाला सरस्वती। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है और नृत्य का सबसे पहला उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र से मिलता है। और भरतनाट्यम को तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा और इसे अग्नि नृत्य और दाक्षियाट्टम भी कहा जाता है। और भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। और भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक हो जाएंगे और विजंती माला, यामिनी कृष्ण मूर्ति, सोनल मान सिंह, टी बाला सरस्वती, लीला सैमसन, मल्लिका साराभाई और मृणाली साराभाई। इन सबका संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम नृत्य से। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बांग्लादेश के साथ में। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। इसके बाद देखते हैं सेकेंड नंबर पे हो जाएगी चीन, 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर। और नेपाल करता है 1751 किलोमीटर। और म्यांमार हो जाएगा 1643 किलोमीटर। भूटान हो जाएगा 699 किलोमीटर। अगर पूछा जाए 7 हो जाएंगे स्थलीय देश भारत के पड़ोसी और दो हो जाएंगे जलीय। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बाबर ने। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था और बाबर को उदारता के कारण कलंदर की भी उपाधि दी गई थी। 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और बाबर का मकबरा हो जाएगा काबुल में।
तुजू के बाबरी, बाबर की पुस्तक है जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है और ये तुर्की चगताई भाषा में लिखी गई है। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? छठ पूजा त्योहार मनाया जाता है बिहार राज्य में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। इसी के साथ देखते हैं बिहार में अन्य त्योहार, बिहुला, कर्मा, शाम चकेवा, ये सब मनाए जाते हैं बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है वे कहलाती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पूंजीगत वस्तुएं। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, तत्वबोधिनी सभा, भारतीय सुधार संघ, आदि ब्रह्म समाज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लात्स्की और कर्नल ऑलकॉट और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। और भारत में इसका हेडक्वार्टर है अडियार मद्रास में, जिसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसी के साथ देखते हैं एनी बेसेंट से जुड़े फैक्ट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी 1917 में। और एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हो जाएगी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भारत की कोकिला। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और 1925 में कानपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन उत्तर पूर्वी से। गारो जनजातियाँ मेघालय की प्रमुख जनजातियों में से एक हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु पूरब किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गुरु नानक देव। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में हो जाएगा भरतनाट्यम और केरल में हो जाएंगे मोहिनी अट्टम और कथकली और ओडिशा में हो जाएगा ओडिसी नृत्य, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा कुचिपुड़ी और कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सत्रिया, असम में मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर राज्य का। ये हो गए शास्त्रीय नृत्य 8। इसी के साथ देखते हैं मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक कौन कौन है? सुनीता नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी, कलामंडलम सरस्वती, गीता गायक, इन सब का संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक को कितने वर्ष हो जाने के बाद दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुणडेल को वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को दासी अट्टम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है और भरतनाट्यम नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन माइकल फेल्प्स। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋतुसंहार या 6 ऋतुएं संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कीर्ति है जिसे किसने लिखा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कालिदास के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास के द्वारा मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम, ये सब लिखी गई हैं कालिदास के द्वारा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं एंसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है। एंसो का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाब में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पिसीकल्चर। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशम उत्पादन को सेरिकल्चर और उद्यान कृषि को हार्टिकल्चर के नाम से और विटीकल्चर हो जाएगा अंगूरों की कृषि से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर की एक उपनदी के किनारे बसा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन साबरमती। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों में से एक है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और ये बंदरगाह डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर 4 वर्ष में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन देश की रक्षा करना। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 में इसे जोड़ा गया था, तब इनकी संख्या थी 10 और 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में और इसकी अवधारणा ये जो सोवियत संघ रूस से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? व्यास, चिनाब, सतलुज, रावी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सतलुज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वायु गर्म करने पर होती है और ठंडा करने पर होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है। वह प्रक्रिया है फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बेरोजगारी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? नारियल के तेल में पाया जाता है लॉरिक अम्ल। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, टमाटर में और लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। ये थे 25 प्रश्न जो कि MTS 2023 के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।